सबके सहयोग से बिहार आगे बढ़ रहा है। आपका आशीर्वाद रहेगा, यह बिहार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। कोरोना काल है और चुनावी साल है, फिर भी बिहार का हाल बेहाल है और हम जैसे आम बिहारियों के जवान पे सिर्फ सवाल ही सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम ज्योत प्रकाश है और आप मुझे फेसबुक या यूट्यूब पे सुन रहे होंगे। बिहार में पिछले 15 सालों से सुशासन बाबू की सरकार है और सुशासन बाबू की इस सरकार में विकास की नई नई इमारतें गढ़ी गई है। तो आइए विकास की इसी नई इमारत पर चढ़ करके बिहार के सुशासन बाबू के विकास का दर्शन किया जाए। तो क्यों ना इनका रिपोर्ट हम मंत्रालय वाइज ही देख लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बिहार में उद्योग मंत्री से। जी हाँ, बिहार में उद्योग मंत्रालय इसलिए बनाया जाता है ताकि बिहार में उद्योग लगाया जाए और इसके फिलहाल मंत्री हैं श्याम रजक जी। बिहार में उद्योग तो इस तरह से लगाया गया कि मेम कारखाना के अलावा कुछ लगा ही नहीं है और उद्योग का जब आलम ये है तो रोजगार का आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। कहा जाता है कि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु समान है, इसलिए बिहारियों को शिक्षित करने के लिए भी बाज़ाब्ते शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया है, जिसके मंत्रालय के हेड हैं कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा। खुद तो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट मंत्री जी लोगों को भी ग्रेजुएट 3 साल की डिग्री किसी भी विश्वविद्यालय में 4 से 5 साल में आराम से देते हैं। और यहाँ तक ही नहीं, आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था का अंदाज़ा लगाना है तो किसी भी सरकारी स्कूल में अपने बेटे का दाखिला करा लीजिए। बाकी शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे। स्वास्थ्य ही धन है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो मानो सब कुछ मंगल है। लेकिन बिहार में जब तक मंगल पांडे रहेगा ना, तब तक बिहारियों का स्वास्थ्य कुशल मंगल नहीं होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके मंत्री रहते हुए पता है बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के बिहार के बड़े बड़े अस्पताल पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच तक का खास्ता हालत है। पता है इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि प्रतिदिन दर्दनाक तस्वीरें आ रही है। कोरोना काल में ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही है, आप देखिए ना इन तस्वीरों को। हम इस वक्त बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच में हैं, जहां खंडर होती बिल्डिंग, गंदगी, कूड़े का ढेर, डॉक्टर और नर्स की बेहद कमी और जरूरी इक्विपमेंट्स का ना होना बिहार के हेल्थ सिस्टम की डरावनी तस्वीर दिखाती है। बिहार जैसे राज्यों में प्राकृतिक आपदाएं भी खूब आती है, जैसे बाढ़, सुखाड़, वज्रपात यानी ठनका। ऐसे आपदाओं विपदाओं से लड़ने के लिए आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया गया है, जिसके कर्ता धर्ता लक्ष्मेश्वर राय साहब हैं। आपदा का तो ऐसा प्रबंध हुआ है कि क्या बताएं। हर साल चूड़ा गुड़ खिला करके तंबू में सुला दिए जाएंगे, लेकिन कोई ठीक ठाक डैम या बराज बना करके उसका अस्थायी समाधान नहीं निकाला जाएगा। आखिर अस्थायी समाधान जब निकाल दिया जाएगा तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, और जब मुद्दा खत्म हो गया तो फिर चुनाव आखिर बिना मुद्दा के चुनाव होगा कैसे। इसलिए मुद्दा जरूरी है। इसलिए बाढ़, सुखाड़ और वज्रपात, ठनका, चमकी, बुखार सब कुछ लाजमी है, सब कुछ जरूरी है। बाढ़ की मार से बिहार कराह रहा है। और बिहार में
जब पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया इत्यादि जैसी बड़े बड़े शहरों हो तो शहरों के विकास के लिए शहरी मंत्रालय का भी होना जरूरी है, इसलिए इसका भी गठन किया गया है। ये भी चलता ही है। इसके मंत्री फिलहाल सुरेश शर्मा जी हैं। इनकी मंत्रालय का उपलब्धि आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब पटना पिछले साल बरसात में नाले के पानी में तैर रहा था तो मंत्रालय की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जाता है कि नाले का जो ड्रेनेज पैटर्न है यानी जो नक्शा है वो ही गायब हो गया है, वही नहीं है। आखिर मंत्रालय करता क्या है, आखिर मंत्री जी करते क्या हैं? फिलहाल के लिए इतना ही है, कहे कि हम एक वीडियो में पूरे मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड तो नहीं ना ला सकते हैं, इसलिए सीरीज वाइज चलेगा। तब तक इस पेज या यूट्यूब चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, इस रिपोर्ट कार्ड का यह कतई मतलब नहीं है कि हम 1990 से लेकर के 2005 वाले राजद सरकार का समर्थन करते हैं। बस उम्मीद है परिवर्तन का, बस उम्मीद है बिहार को विकसित बनाने का, इसलिए आवाज़ उठाते रहते हैं। बाकी जय जय बिहार।